हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सी ललित शाह और स्वागत करता हूं आप सबको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मार्केट आज और कल में। सबसे पहले तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे को इतनी अच्छी बर्थडे विशेष भेजी, गुड विशेष भेजी, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं। और सॉरी बोलता हूं दोस्तों, क्योंकि बर्थडे के बाद कंटिन्यूस मैं बहुत बिजी हो गया था फैमिली के साथ और कुछ प्रोफेशनल वर्क आ गया था जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पाया। पर अब मैं पूरी कोशिश करूंगा रेगुलर आपको वीडियोज़ देता रहूँ, अपडेट देता रहूँ मार्केट की। और कहीं ना कहीं मैं फिर भी अब कोशिश कर रहा था कि टेलीग्राम पे आपको मार्केट का एटलीस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी की लेवल्स की अपडेट देता रहूं। तो इसीलिए जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि उनको इंटरडे बेसिस पे निफ्टी बैंक निफ्टी की लेवल्स और अगर कुछ समझ में आता है तो मैं वहां जरूर अपडेट्स देता हूं। और दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूं, मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं या जो भी आपको शेयर के एनालिसिस देता हूं, ये सिर्फ नॉलेज पर्पज से है, लर्निंग पर्पज से। आप सीखिए और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट लेके ही कोई भी ट्रेड लीजिएगा दोस्तों। और इसके साथ एक चीज़ और दोस्तों आज से शुरू कर रहे हैं दोस्तों। एक तो ये है कि 4-5 शेयर जो मेरे रडार पे आए हैं, कैसे मुझे बुलिश या बेरिश लग रहा है वो बताऊंगा। इसके साथ काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स की क्वेरीज आई हैं, तो मैंने सोचा इन वीडियोस के जरिए ही मैं उनको बताऊंगा। जैसे आज मैं काफ़ी 5-7 क्वेरीज लेने वाला हूं, जिसके लिए मैं उनके जो शेयर्स में जिसमें उन्होंने होल्डिंग कर रखी है, मैं उनको वहां पर एक ऐसा लेवल बताने वाला हूँ कि जब तक ये लेवल ना तोड़े आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। वो लेवल तोड़ दे तो आपको एग्जिट मारना है स्विंग से, और वापस उस लेवल के ऊपर आए तो आप फिर से री एंट्री ले सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। दोस्तों निफ्टी में सब लोग में 2 दिन में नहीं था, बहुत घबराहट सी हो गई थी, सर ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों छोटे छोटे करेक्शंस मैंने आपको क्लियर बोला था, 400 का लेवल टूटते हुए मैं नहीं देख रहा हूं डेली बेसिस पे। जब टूटेगा तो हमारा 210 का फाइनल सपोर्ट लेवल है, वो टूटेगा तो हम अपना 16,900 तक जा सकते हैं। पर अभी क्योंकि देखिए दोस्तों, आप पिछली हिस्ट्री उठा के देखिए, सितंबर लास्ट में हमेशा करेक्शंस आते हैं। रीजन होता है एफआईआईज को अपनी कंट्रीज में अपने लोगों को जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोग को कहीं ना कहीं 30 सितंबर को वो लोग प्रॉफिट्स की बैलेंस शीट्स देते हैं। और हमारे इंडिया के अंदर जैसे हाफेली क्लोजिंग होती है, वहाँ पे क्वार्टरली क्लोजिंग्स होती है, तो उसके अंदर ये लोग काफ़ी इन लोग को अपने जो प्रॉफिट्स होते हैं वो दिखाने होते हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है। तो काफ़ी सारा पैसा निकलता है और अगेन अक्टूबर 1 वीक से पैसा री एंटर आने लगता है मार्केट के अंदर। तो ऐसे ही कुछ हर बार की तरह इस बार भी हो रहा था। तो मैंने कहा भी था घबराने की जरूरत नहीं, करेक्शंस में सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि हमें कौन से शेयर्स उठाने हैं जो अच्छे करेक्ट हो गए हैं और जिसको हम लॉन्ग टर्म व्यू से अच्छा देखते हैं, राइट। इसी के साथ दोस्तों एक अपडेट दे दूं कि काफ़ी सारी कमोडिटीज ऐसी हैं जिसके अंदर काफ़ी शॉर्टेज चल रही है और चाइना के अंदर डिमांड और उसका जो प्राइस की जो वैल्यू है बहुत काफ़ी हाई हो चुकी है। तो हम कुछ उन शेयर्स पे फोकस करें जो शेयर्स कमोडिटी की वजह से हमारे इंडियन मार्केट में उनको बहुत बड़ा एक बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस। तो जो हमारी खुद की कंपनीज है, जो खुद मैन्युफैक्चरर है और उसका प्राइस बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा है। इस वक्त पावर की बहुत शॉर्टेज है दोस्तों, पावर कंपनीज रडार पे रहेंगी। पाइप की बहुत शॉर्टेज है, पाइप कंपनीज रडार पे रहेंगी। मेटल्स में फिर से एक तेजी देखेंगे आप, टाटा स्टील वगैरह जो मैं आपको लगातार बोल रहा था इन लेवल्स पे उठाना शुरू कीजिए। तो आइए कुछ इसी तरीके की हम शुरुआत करते हैं निफ्टी में। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, निफ्टी ने लास्ट जो फ्राइडे का दिन था उसने अपना लो बनाने के बाद अपना रेजिस्टेंस पॉइंट पे हाई बनाया, फिर नीचे गया, लो बना के वापस से इसने मुड़ के नहीं देखा और अपने हाई के आसपास कहीं बंद हुई है। 557 का हाई बनाया, 532 के आसपास बंद हुई है। तो एक बात तो क्लियर कट है दोस्तों। और एमएसीडी का भी जो आप अगर देखेंगे 15 मिनट चार्ट में, तो यहाँ जो जब इसने लो बनाया उसके बाद से कंटिन्यूस इसने जो है अपनी जो ब्लू लाइन है, ग्रीन लाइन है, उसने रेड को क्रॉस ओवर कर दिया और अब ये एक बुल ट्रेंड में है। पर हम बुल ट्रेंड का ट्रेंड तब मानेंगे जब हमारी निफ्टी से जो उस दिन का हाई था 17,557, आप उसको 17,560 मान सकते हैं, उसके ऊपर चलना शुरू हो जाए। सेकेंडली 17,560 के ऊपर चलने के से भी मेरा मतलब ये है कि 10-15 मिनट तो वो चलनी चाहिए। और जो हमारी एसजीएक्स निफ्टी है अब वो भी कहीं ना कहीं अच्छी हो चुकी है। तो एसजीएक्स निफ्टी भी हमारी जो है काफ़ी ऊपर आ गई है। अगर वो हमारी मंडे कल देखेंगे, मंडे को मॉर्निंग में सस्टेन करती है, क्योंकि यूएस मार्केट काफ़ी गिर गए थे और वापस से उनमें एक रिवाइवल आया है। तो कहीं ना कहीं अगर वो स्टेबल भी हो जाती है यूएस मार्केट, नहीं भी बढ़े, तो भी हमारे पास इतनी लिक्विडिटी है इंडियन मार्केट्स के अंदर कि हम एक बम्पर वापस से अपसाइड की मूव देखेंगे दोस्तों। और इस बार की मूव बहुत बड़ी हो सकती है। तो आप तैयार हो जाइए दोस्तों, सीट की पेटियां बांध लीजिए। और मैं फिर से एक आपको जो बार बार हमेशा कहता हूं कि बुल मार्केट है, ये बुल मार्केट के अंदर आप किसी शेयर को लेके सो जाइएगा,
तो आपको पछतावा नहीं होगा कि कभी मार्केट टूटी तो वापस रिवाइवल में बहुत तेजी से वो शेयर, अच्छा शेयर तो बढ़ेगा। पर बियर मार्केट में हम उल्टा करते हैं, हम बेच के सोते हैं, बुल मार्केट में हम खरीद के सोते हैं। तो दोस्तों खरीद के बैठे हैं, टेंशन मत दीजिएगा, अगर कोई अच्छी कंपनी गिर गई है वापस बढ़ जाएगी, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो बजाज फिनसर्व फाइनेंस, एनी, अल्ट्राटेक सीमेंट, सब दोस्तों बहुत अच्छी कंपनीज हैं। इनफैक्ट इनको तो एवरी लेवल पे डिप पे हम सिर्फ बाय करते हैं। तो कई लोगों के सवाल जवाब जो आ रहे थे, सर एशियन पेंट्स थोड़ा सा नीचे आ गया है, 10% बजाज फाइनेंस करेक्ट हो गया है, 20% टाटा स्टील, तो यस दोस्तों करेक्शंस तो आएंगे मार्केट में। कहां से चलने शुरू हुए हैं वो शेयर? तो करेक्शंस के लिए तो हमें हमेशा तैयार रहना है। अगर हम करेक्शंस के लिए तैयार नहीं है तो हम कैसे काम करेंगे इस बाजार के अंदर दोस्तों? और करेक्शन का तो हम वेट करते हैं फर्दर अपने माल को ऐड करने के लिए। तो चलिए निफ्टी का व्यू मैं आपको क्लियर बता देता हूं। निफ्टी मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है। अगर 1560 के ऊपर टिकी रही तो 1560 से 600 का एक ऐसा लेवल है जहां आप देखेंगे कि निफ्टी क्या परफॉर्मेंस दे रही है। अगर इसने 600 को इजीली ब्रेक कर दिया, गैप अप के साथ 10-15 मिनट्स टिकी रहती है, जो मुझे लगता है टिकना चाहिए मेरा व्यू, तो फिर से आप इसको वापस से 17,950 की तरफ जाते हुए देखेंगे। अभी मैं आगे की लेवल्स की बात नहीं करूंगा। इस वीक मुझे ऐसा लगता है 850 से 950 का लेवल तक निफ्टी जा सकती है, पॉजिटिव अगर होती है तो। क्योंकि मैंने आपको एक अपडेट भी दिया था कि जब निफ्टी के अंदर 17,500 की पुट और कॉल दोनों के अंदर बहुत अच्छी सेलिंग आई थी, इसका मतलब लोग स्ट्रेटेजी जो बना रहे थे, तो नीचे 17,200 का लेवल, ऊपर 17,800 का लेवल इस वीक की एक्सपायरी मुझे लगती है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा बिलीव हो रहा है जब अमेरिका अगर स्टेबल होती है तो हम 17,800 या मे भी उसके ऊपर की ही क्लोजिंग देखने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों। पर अभी निफ्टी के अंदर मेरा कोई नेगेटिव व्यू नहीं है। पर नेगेटिव व्यू का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ पॉजिटिव माइंड से जाएंगे। यस, इसका जो लो है 452 का, अगर इसने 450 को ब्रेक किया तो निफ्टी नेगेटिव हो जाएगी। तब आपके लिए इसका जो पहला लेवल है 380, वहां तक आप सिर्फ इसको शॉर्ट कर सकते हैं। 380 पे देखिएगा, अगर फर्दर डाउन जा रही है तो 300 एंड 210 तक। पर मुझे अभी ऐसा लगता नहीं है। पर अगर कोई नेगेटिविटी होगी तो दोस्तों तैयार रहना है हमें उसके लिए भी। एज अ ट्रेडर आपको दोनों साइड सोचना चाहिए। अगर आप पहले ही माइंड करके चलेंगे तो दिक्कत हो। यस, मेरा बायस थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, इतना बोलूंगा। तो हमें ये देखना है मोटा मोटा 17,560 से 600 की अगर इस बीच को सस्टेन करती है निफ्टी, वहां टिकी रहती है थोड़ी देर तक, वहां पे एक जगह बनाती है अपनी, या मे भी सीधे गैप अप खुलती है और 17,600 को सस्टेन करती है, तो आप सिर्फ बाय साइड में ही रहेंगे निफ्टी के अंदर। आइए बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी सेम आप देखेंगे, हाई गया, डिप मारा, लो मारा, लो मारने के बाद जब फिर से गया तो लास्ट में ऑलमोस्ट अपने हाई के पास ही बैंक निफ्टी बंद हुई है। इसने जो 37,299 का हाई था 229 के आसपास बंद हुई है, 230 के आसपास। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं एमएसीडी क्रॉस ओवर भी पॉजिटिव हो गया था, सारा ग्रीन आ चुका था। तो इन सबको देखते हुए लगता है दोस्तों कि ये भी सेम जैसा मैंने आपको निफ्टी का ट्रेंड बताया है, बैंक निफ्टी का भी पॉजिटिव रहने वाला है। तो अगर ये 37,300 राइट, और इसका जो गैप फिलिंग है वो ये है 37,400, यानी 37,300 और 400 के अंदर अगर ये बैंक निफ्टी अपनी जगह बनाती है और काफी देर टिकी रहती है, एक सिनेरियो, या दूसरा सिनेरियो खुलती ही गैप अप है और 37,400 के ऊपर खुलती है और 400 को सस्टेन करती है दोस्तों, तो क्लियर कट हम इसमें बाय देखेंगे। फिर जो ये लेवल में अपनी फंसी हुई थी वापस से 37,400 से 37,900 के लेवल्स आएंगे और 900 के बाद भी ये रुकेगी नहीं इस बार दोस्तों, काफी ऊपर जाएगी। तो फिलहाल मैं इस वीक के लिए 37,900 और मे बी 38,300 के जो पुराने हाई इसने बनाए थे हम वहां तक जाते हुए देखेंगे। और अगर किसी भी सूरत में दोस्तों इसने 37,000 को आप मान लीजिए राउंड फिगर को तोड़ दिया तो आप सारे लॉन्ग से एग्जिट हो जाएंगे बैंक निफ्टी के, और शॉर्ट भी नहीं बनाएंगे। शॉर्ट तभी बनाएंगे जब ये अपने 36,876 के लो को तोड़ेगी बैंक निफ्टी। यहां तक नो ट्रेड होगा, हो सकता है थोड़ी देर के लिए नीचे चली जाए बैंक निफ्टी 37,000 के नीचे, आपको शॉर्ट नहीं बनाना है पर लॉन्ग से एग्जिट मानना है जैसी 37,000 को अगर बैंक निफ्टी तोड़ देती है, अगर आपकी कोई लॉन्ग पोजीशन है तो 37,000 बहुत क्रूशियल लेवल है। इसके ऊपर है तो हम पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। 37,000 के नीचे हम सारे लॉन्ग्स एग्जिट हो जाएंगे एंड यस 36,875 के नीचे हम फ्रेश शॉर्ट करेंगे। और मुझे भी ऐसा लगता है दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं मेरी बायसनेस पॉजिटिव साइड ही है, और अगर इसने 37,300 के ऊपर टिका रहता है और कहीं ना कहीं 400 को ब्रेक करता है तो आप एकदम से इसमें शॉर्ट कवरिंग देखेंगे। शॉर्ट कवरिंग के अंदर मुझे 3 बैंक्स बहुत अच्छे लगते हैं। वन ऑफ और फेवरेट आईसीआईसीआई बैंक जो कि काफी अच्छा करेक्ट हो गया ऊपर से, तो आप इसको सिंपल सी बात है, इसका जो लो है 687 का, यही इसका एक एसएल रहेगा। जो अगर आप इसको बाय करते हैं आईसीआईसीआई बैंक को और 687 के एसएल के साथ आप बाय करके इसको बैठेंगे, या ये अगर हाई तोड़ देता है 694 का तो भी आप 695 के आसपास अगर आप बाय करते हैं तो 687 के एसएल को जरूर मेंटेन कीजिएगा जो इसका लो है उस दिन का। इसी के साथ दोस्तों एक एक्सिस बैंक और एक एचडीएफसी बैंक, ये तीनों बैंकें मुझे अच्छी लगती हैं। आप अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड ले सकते हैं। और तीनों ही शेयर्स के अंदर मैं एक चीज बोलूंगा, उस दिन का जो लो है दोस्तों लास्ट फ्राइडे का, उस लो को आप जरूर अपना एसएल रखें जहां भी आप बाय करते हैं, उसके नीचे जाएगा तो यस बैंक्स खराब हो जाएंगे ये तीनों। ये थी 3 बैंक्स की बात। आइए अब हम बात करते हैं कुछ शेयर्स की।
कुछ शेयर्स में पहला शेयर दोस्तों मुथूट फाइनेंस, हम पहले भी इसमें काफ़ी काम करते रहे हैं। अभी हमने देखा काफ़ी इसने नीचे आया और क्या ज़बरदस्त ट्रेंडिंग मूव इसने दिया है लास्ट फ्राइडे के दिन, और इस जो फ्राइडे को है लगभग इसने 6% की अपसाइड मूव दी है दोस्तों। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ से मैं क्लियर कट इसको जो देख के चार्ट को देख के आपको लग ही रहा होगा इसने कैसी मूव दी है। तो एक तरीका तो दोस्तों ये है कि ये अपने हाई को तोड़ दे 1543 को और 10 मिनट सस्टेन करता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हम इसको बाय करेंगे। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि इसका सपोर्ट लेवल जो है वो लगभग आता है, जो पहले भी इसका था 1515 के आसपास। अगर ये 1515 1510 से 15 के बीच में आता है यहाँ से लेके यहाँ और फिर रिवर्सल मारता है अपसाइड का, तो आप सिर्फ इसमें बाय साइड देखेंगे। 10 से 15 के आसपास जहाँ भी आएगा आप इसमें बाय साइड देखेंगे और आप एक इसमें जो एसएल है वो 1500 का लगा देंगे छोटा सा। तो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करेंगे, बाय ऑन डिप्स करेंगे या उसको अपना हाई तोड़ने देंगे तो आप बाय करेंगे। मुथूट फाइनेंस बहुत पॉजिटिव लग रहा है चार्ट्स में दोस्तों, काफ़ी अच्छी कैंडल बनाई है इसने मुथूट ने। दूसरा शेयर दोस्तों जो मैं आपको देने वाला हूं वो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबने काफ़ी काम किया होगा, आप सबका फेवरेट भी होगा, डेल्टा कॉर्प। काफ़ी लोग इसमें काम करते हैं। ये मैंने एक नया एडिशन किया है और इसलिए नया एडिशन किया है क्योंकि निफ्टी ने भी इसको F&O के अंदर भी इसमें अभी ये नई एडिशन हुई है 1 अक्टूबर से। ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ 30 सितंबर से ये डेल्टा कॉर्प नए एडिशन में हमारे साथ आया है। दोस्तों डेल्टा कॉर्प आप जानते होंगे गोवा की बहुत बड़ी कैसीनो कंपनी है, जिसमें आप डेल्टन के अंदर, डेल्टन रॉयल के अंदर या डेल्टन का जो इनका एक और क्रूज है जैक, इसके अंदर आप कैसीनो अगर खेलने गए होंगे तो ये डेल्टा ग्रुप वही कंपनी है। जयदेव मोदी जी इसके ओनर हैं और ये कंपनी दोस्तों इसने आई थिंक 60s तक का लो मारा था जब अभी हमारे कोरोना काल में मार्केट डाउन हुई थी। कंटिन्यूस अपने हायर हाइज का पैटर्न में चल रही है। अगर आप इसका मंथली चार्ट देखेंगे तो मैं आपको क्लियर कट दिखाऊंगा, ये इसका मंथली चार्ट है। और ये जो दोस्तों मार्च 20 में जब कोरोना काल में टूटे था और ये फाइनल इसका प्राइस आया था 50 तक, उसके बाद से दोस्तों ये कंटिन्यूस इसने मुड़ के नहीं देखा है। और आप जानते हैं दोस्तों कैसीनो के बिजनेस में खेलने वाला हारता है और खिलाने वाला हमेशा जीतता है, तो ये कंपनी हमेशा जीतने वाली है। यस, इनको दमन दीव में इन्होंने अपना होटल खोला था, वहाँ कैसीनो का लाइसेंस नहीं मिला तो काफ़ी दिक्कतें आई, पर अभी इनको गोवा के अंदर काफ़ी कैसीनोज के और लाइसेंस मिल गए हैं दोस्तों। तो ये कंपनी ऐसा लगता है दोस्तों फ्यूचर में आने के बाद और दम दिखाने वाली है। राकेश झुंझुनवाला जो मेन इन्वेस्टर है उनकी भी इसमें होल्डिंग है और मैं इस कंपनी को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देख रहा हूँ। और अब इसका एक और मैं आपको क्लियर कट बता दूँ रीज़न। ये दोस्तों देखिए इसका एक रेसिस्टेंस पॉइंट है, हो सकता है ये कंटिन्यूस यहाँ से चली है तो इस रेसिस्टेंस से पुल बैक मारे, राइट। तो 299 तक तो पहला ये जाएगी, उसके बाद हो सकता है हम इसमें पुल बैक देखें। 288 का हाई है, तोड़ेगा तो 298, यहाँ पे हम एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे। पर ये दोस्तों हो सकता है सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड काट भी दे। तो अगर ये नीचे नहीं आती है, ऊपर जाती है, तो इसका जो क्लियर कट मुझे पहला टारगेट दिखता है वो ये दिखता है, जो यहाँ कैंडल्स का हमारा जो रेसिस्टेंस आएगा वो ये आएगा ऑलमोस्ट 350 के आसपास का मैं देख रहा हूँ। तो ये स्विंग के लिए भी दे रहा हूँ मैं, इंटरडे के लिए भी दे रहा हूँ और इन्वेस्टमेंट एंगल से भी दे रहा हूँ। तीनों के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है डेल्टा कॉर्प। और इसमें जो है 350 का लेवल तो क्लियर कट पहला होगा हमारे अंदर और दूसरा लेवल होगा 410 रुपये का। तो ये आने वाले टाइम में अगले 1 साल के अंदर मुझे ऐसा लगता है ये 400 रुपये की तरफ ये शेयर जाने वाला है। अच्छी इन्वेस्टमेंट कॉल है। पहले क्या था कि काफ़ी रिस्की था क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल शेयर था, पर अब फ्यूचर में आने से आप अगर इसमें कोई बड़ी पोजीशन बनाते हैं तो ईजिली अपना ऑप्शंस के जरिए पोजीशन को हेज कर सकते हैं। जिनको हेजिंग नहीं आती वो प्लीज हेजिंग सीखें, उसके बाद ही कोई बड़ी पोजीशन बनाएं। अदरवाइज आप छोटी सी क्वांटिटी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके इसमें बना सकते हैं। और जिस हिसाब से कैंडल बन रही है आप देखेंगे मंथ ऑन मंथ बहुत ही शानदार बन रही है। अब मैं इसकी वीकली देख लेते हैं दोस्तों। वीकली में भी आप देखेंगे लगातार इस तरीके से वीक ऑन वीक परफॉर्म दे रही है। तो एक बार 295 से 298 पे हर्डल है, वहां पे अगर ये 288.50 को अपना पार करके वहां हो सकता है रुकती है तो वहां आप अपने प्रॉफिट बुक करेंगे। अगेन जैसे ये 300 के ऊपर जाएगा तो हम इसमें फ्रेश बाइंग देखेंगे और फिर उसके बाद आराम से जो मैंने आपको लेवल बताया 350 के लेवल एंड 410 तक के लेवल इजीली इसमें आप आने वाले टाइम में आते हुए देखेंगे। तो ये आपके लिए नया शेयर दिया है मैंने डेल्टा कॉर्प का। आइए दोस्तों, एक शेयर जो डिमांड पे आया वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। काफ़ी लोगों ने इसमें काम किया और फंसे हुए हैं ऊपर के लेवल पे, तो उनके लिए मैं इस शेयर की बात करता हूँ। श्रीराम ट्रांसपोर्ट देखिए दोस्तों, इसको मैं डेली चार्ट पे ले आता हूँ, काफ़ी काम आपके लिए आसान कर देंगे। इसका अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ढंग से जो इसका सपोर्ट है, सपोर्ट लाइन है श्रीराम ट्रांसपोर्ट की, वो लगभग 1270 के आसपास है और वही इसने जो फाइनल आपका फ्राइडे को लो मारा है ये मारा है। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट लो है 1270। मेरे हिसाब से अगर इसने ब्रेक किया तो फिर इसका जो सपोर्ट आएगा वो 1250 एंड फाइनल सपोर्ट 1210 तक आएगा। पर ऐसा कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट लाइन पर इसने एक डोजी कैंडल बनाई है बहुत ही शानदार। कल अगर इसने एक हल्की सी फिर से ग्रीन कैंडल बना दी दोस्तों छोटी सी, तो ये अपसाइड की साइड जाएगा। हालांकि अब इसका पैटर्न लोअर हाइज का है, ये हाई बनाया उसके बाद इसने, अगर मैं इसके लाइन चार्ट पे आ जाते हैं डेली बेस के,
तो आपको एक चीज़ दिखेगी इसके अंदर, मैं वीवेब की लाइन को बंद कर देता हूं। तो एक जो है इसने ये हायर हाई से हायर लो की तरफ जा रहा है, यहां से इसने पैटर्न का रिवर्सल किया है, ये लोअर पर दोस्तों कहीं ना कहीं ये अपने सपोर्ट पे आप देख सकते हैं लंबी लाइन चल रही है। इसका मतलब यहां अपने काफ़ी सपोर्ट पे दिन बिता रहा है, और जितना दिन यहां अपने सपोर्ट पे दिन बिताएगा दोस्तों, चांस ये है कि यहां से वापस से अपना अपसाइड का मूव दिखाएगा। अगर यहां से इसने अपसाइड का मूव नहीं दिखाया तो फर्दर आपका जो गिर सकता है दोस्तों, वो 1250 तक का इसका लेवल मैं क्लियर कट देख रहा हूं आने वाले टाइम में, पर इसके नीचे अभी मुझे नहीं दिखता है। तो जो लोग पुट्स में काम करते हो मेरा इशारा समझ गए होंगे कि आप पुट्स में अगर 1200 की पुटों में काम करेंगे, अभी भी 40s में आ रही है, तो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट लेके 1200 वाली पुटों को आप बेच सकते हो कि 1210 इसका फाइनल नीचे का लेवल है जो अभी दिखता है, जहां पे इसका बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। पहला सपोर्ट तो 1250 पे है, और अब मुझे हालांकि मुझसे पूछेंगे तो दोस्तों 1270 को ही मैं इसको ब्रेक होते हुए अभी फिलहाल मैं हाल फिलहाल में नहीं देख रहा हूं, क्योंकि इसको जो डोजी कैंडल बनाई है, अगर इसने इसके ऊपर की कल मूवमेंट शुरू कर दी, यानी 1300 के ऊपर चला गया दोस्तों, तो क्लियर कट हो सकता है कल ही के दिन में आपको ये 1330 और 1340 तक के टारगेट दिखा दे, और बहुत ट्रेंडिंग हुआ तो मे बी 1360 तक के भी। तो क्योंकि आप 15 मिनट्स के अब मैं चार्ट पे आता हूं दोस्तों, तो ये देखेंगे दोस्तों सेकंड हाफ में जैसे ही 12:30 जो है निफ्टी बैंक निफ्टी ने एक तेजी दिखाई, वहीं से एसआरटी ने भी अपनी तेजी की चाल दिखा दी है, और कहीं ना कहीं अपने हाई के आसपास ही बंद हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 1300 का राउंड फिगर भी है दोस्तों, 1300 पार करता है तो क्लियर कट इसको 1310 और 1310 पार करेगा तो 1320, 1320 के बाद इसका बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है 1325, यहां तक तो मैं जाते हुए देख रहा हूं, और 25 को ब्रेक करेगा दोस्तों तो क्लियर कट आपको 1340 तक का तो दिखाई देगा। और ये इतना ट्रेंडिंग शेयर है दोस्तों, अगर अपनी पे आ गया दिन में तो आप बस इसको ट्रेलिंग एसएल लगा के रखते जाइएगा, और 1352 एंड फाइनल टारगेट 1367 भी हो सकता है, 5% भी ये बढ़ सकता है अगर अपनी पे आ जाए तो। हालांकि यहाँ पे जो वॉल्यूम की दो कैंडल्स हैं ये मुझे तंग कर रही हैं, तो इसीलिए मैंने इसको 1270 का जो लेवल है अभी आपका इसका एसएल होना चाहिए, 1273 का जो लो है, इस लो के साथ अभी ये बिल्कुल अपने सपोर्ट पे आप इसमें काम कर सकते हैं पॉजिटिव, राइट। ये हो गई एसआरटी की बात, ये मेरे से कई लोगों की डिमांड थी, मैंने उस पर दिया है, स्कैनर में नहीं आया है मेरे। आइए दोस्तों बजाज फाइनेंस, थोड़े से आज मैं आपको सपोर्ट्स बता रहा हूं ताकि कई लोगों को दिक्कत आती है सर कहां पे हमें लेना चाहिए कहां नहीं। दोस्तों मैंने आपको बार बार कहा था कि इसका 7400 का जबरदस्त सपोर्ट है, क्लोजिंग बेस पे 7400 के नीचे बार बार बंद नहीं हो रहा है। लास्ट मंथ आपको मैंने बोला भी था 7400 के अंदर हमने बहुत पुटों में काम किया था। इस महीने के अंदर दोस्तों अभी फिर से जो अभी शुरुआती महीना हुआ है, इसने फिर से नीचे का गोता लगा के वापस जो अपना चल रहा है, तो मैं इसको यही बोलूंगा जो लोग ने इसमें काम कर रहे हैं बजाज फाइनेंस में, 7200 का एक क्लियर कट सपोर्ट है यहाँ से। अभी इसका 7400 का तो है ही है दोस्तों, पहले तो उसको वो रखना चाहिए। तो 7400 से लेकर 7360 के आसपास आता है, तो आपको सिर्फ बाइंग देखना है। उसके बाद 7200 एंड देन 7000 को ब्रेक कर देगा तो आप बाइंग रोक देंगे, देन हो सकता है इसका नीचे का मूव देखें, और वो नीचे का मूव 6200 तक हो सकता है। मैं आपको दोनों साइड के मूव बता रहा हूँ, राइट। तो उसके बाद एक लंबा मूव नीचे होगा तो 10% का, तो हम 7000 पर रुक जाएंगे। अगेन हम एवरी 300-500 पॉइंट्स पे कुछ कुछ नीचे बाय करेंगे, पर जब तक दोस्तों 7000 के ऊपर है, इसके जो मेजर सपोर्ट है वो 7400 और 7200 पे है, तो अकॉर्डिंगली आप नीचे बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। सेकेंडली दोस्तों अब जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसने फिर से 7640 को तोड़ा जो इसका हाई है, तो फर्दर ये आपको फिर से एक बार अपना जो ये है 7700 और मे बी 52 वीक हाई की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अभी ऊपर से इसमें ठीक ठाक सा करेक्शन आ गया है, हालांकि इससे अच्छा करेक्शन मुझे बजाज फिनसर्व में दिखा, और मैं इसमें अच्छी बाइंग देख रहा हूं दोस्तों आते हुए। आप बजाज फिनसर्व देख सकते हैं दोस्तों, 18800 का हाई मार के 17200 पे ऑलमोस्ट 10% की करेक्शन दे चुका है बजाज फाइनेंस जैसा शेयर, तो बिल्कुल यहां पे बाइंग बनती है 17000 के लेवल पे दोस्तों। सपोर्ट है 17050 का जो इसने लो बनाया है, 17050 को तोड़ता है तो 16600 और 16100 के लेवल पे हम फर्दर थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। इतने दोस्तों बड़े शेयर है कि इसके अंदर हम बहुत बल्क क्वांटिटी एक लेवल पे नहीं ऐड कर सकते, तो आप थोड़ा थोड़ा करके बाय कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा पॉजिटिव देख रहा हूं। अगर ये वीवैप के ऊपर चला गया 17300 के ऊपर, तो आपको हो सकता है फिर से ये अपना 17700 तक का लेवल दिखा दे पॉजिटिव में। लास्ट की कैंडल काफ़ी अच्छी बनी है 15 मिनट की, पर दोस्तों हमें देखना होगा, और अगर इसने अपने लो को ब्रेक कर दिया 17050 का, तो फिर इसके डाउन साइड चालू हो जाएगा दोस्तों, और फिर ये 16900 और 16600 तक की आपको घर दिखा सकता है। पर हालांकि लास्ट में जिस हिसाब से इसमें MACD क्रॉस ओवर आया है, तो हमें वेट करना चाहिए ऊपर का, राइट। ये फिनसर्व और फाइनेंस की बात हुई दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पावर में। मैंने आपको बताया काफ़ी शॉर्टेज चल रही है, इसलिए आपने देखा पिछले कुछ दिनों से टाटा पावर में काफ़ी अच्छी चाल आई हुई है, और
मेरे कई दोस्तों जो होल्ड करते थे मुझसे बार बार कहते थे सर क्या हम बेच दें, क्या हम बेच दें। मेरा उन सबको एक ही जवाब होता था, अभी रुको, अभी वेट करो, क्योंकि पावर की जो इतनी शॉर्टेज चल रही है तो आपको अभी इसमें वेट करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये 200 रुपये की तरफ बढ़ रहा है और इसको आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। टाटा कंपनी है, पावर सेक्टर में शॉर्टेज है, टाटा पावर जो भी होल्ड करते हैं उसको होल्ड करके रहें। और अगर कोई फ्रेश ऑन करना चाहते हैं तो फ्रेश ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं शेयर के अंदर, पर जो फ्रेश ऐड करें वो 150 के एसएल के साथ ही करें, राइट। और इसी के साथ दोस्तों एक शेयर है सीजी पावर, मैं इसकी भी बात करना चाहूँगा क्योंकि पावर में बहुत शॉर्टेज है। तो सीजी पावर का शेयर भी जो है मैं इसको काफ़ी बढ़ता हुआ आगे देख रहा हूँ। इसका सपोर्ट भी जो है दोस्तों लगभग 120 के आसपास है, 120 के आसपास के सपोर्ट से आप इसको बाय कर सकते हैं। और इसके जो फर्दर टारगेट मैं देख रहा हूँ स्विंग में वो 150 तक के लेवल देख रहा हूँ आने वाले टाइम में सीजी पावर। और एक हो दोस्तों जेनेस पावर, ये भी कई लोगों की जो आई है क्वेरी मैं उसमें बता रहा हूँ। जेनेस पावर मुझे बहुत अच्छा चार्ट पे लग रहा है और इसके अंदर मैं मिनिमम 10% की आने वाले 15 से 20 दिन महीने के अंदर अपसाइड देख रहा हूँ। ये इनफैक्ट मैं आपको स्विंग ट्रेड में देने वाला था, हो सकता है मैं अगले उस वीडियो में आपको इसके लिए स्विंग ट्रेड भी बनाऊँ। तो ये तीनों पावर सेक्टर मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, टाटा पावर, जेनेस पावर और सीजी पावर। किसी में भी आप अपनी पोजीशन अकॉर्डिंगली अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करके बना सकते हैं पोजीशन दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा एक शेयर है जो इसकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है, वो है आईटीसी। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, पर आप सबकी क्वेरीज है मैं साथ साथ टेकअप कर रहा हूँ। आईटीसी के अंदर दोस्तों एक चीज बता दूं, 228 का जबरदस्त वाला सपोर्ट हो गया है दोस्तों। और जब तक ये 228 को होल्ड कर रहा है, अपसाइड है, 228 को ब्रेक करेगा तो वापस से अपने 217 रुपए के लेवल को टेस्ट करने जरूर आएगा दोस्तों। ये इसका 228 का सपोर्ट है और 228 को अगर ये ब्रेक करेगा तो 217.40 जहां से इसने ब्रेकआउट दिया था वहां पर टेस्ट करने आ सकता है। पर मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा, जिन्होंने पेशेंसली इतने टाइम टाटा स्टील को आईटीसी को होल्ड किया है, इसको होल्ड करे रहें। मुझे ऐसा लगता है आपको एक साल के अंदर यहां से मिनिमम 300-310 रुपए का टारगेट दिखता है मुझे इसके अंदर। जिस हिसाब से इसने ब्रेकआउट दिया है ये आना चाहिए। ये मेरी अपनी चार्ट को देख के एनालिसिस अपने एक्सपीरियंस के दम पे बोल रहा हूं दोस्तों, पर आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ही कंसल्ट कीजिएगा। ये बात हुई आईटीसी की। इसके साथ दोस्तों कई लोगों की क्वेरी थी अदानी पोर्ट को लेकर। अदानी पोर्ट पर बस जल्दी से एक छोटी सी बात बोलूंगा मैं आपको कि जो भी लोग इसमें पोजीशंस बना के बैठे हैं अदानी पोर्ट के अंदर, उनको सिर्फ मैं एक एसएल का घर बता देता हूं, वो है 718 718 के ऊपर जब तक है इट इज पॉजिटिव, 718 के नीचे आ जाए आप इससे एग्जिट मार लीजिएगा, राइट। 718 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल इन अदानी पोर्ट। 718 को ब्रेक करता है तो हो सकता है 710 और 700 तक जाए। यस, क्लोजिंग बेस की मैं बात कर रहा हूं, 718 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो आप एग्जिट मारेंगे और री एंट्री तभी लेंगे जब वापस 718 है 720 के ऊपर जाए। बस जब तक 718 के ऊपर है नो प्रॉब्लम, 718 के नीचे क्लोजिंग आए आप इमीडिएट इससे एग्जिट मारिएगा। जब तक ऊपर है आप इसको पॉजिटिव रह सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ अल्ट्राटेक सीमेंट की पूछिए। अल्ट्राटेक सीमेंट का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 7300 का। आइए देख लेते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट को भी डेली चार्ट पे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं क्लियर कट जो इसका सपोर्ट है, आप अगर देखेंगे तो 7300 पे ये आप कंटिन्यूस देख रहे होंगे, 1 2 3 आराम से आप देख सकते हैं दोस्तों। 7300 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। 7300 के एसएल के साथ आप इसमें बाइंग करके बने रह सकते हैं शेयर के अंदर और अभी सपोर्ट के आसपास है तो यहां से हो सकता है ये फिर से अपसाइड आपको अच्छी मूव दिखाए, जिस हिसाब से ये मुझे वापस से दिख रहा है ऊपर की तरफ जाता हुआ, राइट। डेली बेस पे वापस इसका एमएसीडी क्रॉस ओवर जो है, एमएसीडी जो है ब्लू लाइन रेड के ऊपर जाने को बेताब है, आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप चाहें तो एक छोटा सा जो लोग पोजीशन बनाना चाहते हैं वो 7356 जो आज का लो है फ्राइडे का, उसको एक एसएल मार के आप पोजीशन बनाइएगा। या मैं कहूँगा स्विंग ट्रेड के अंदर जो ले रहे हैं वो 7300 का लो मार के इसमें पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अल्ट्राटेक पर ये बाय ऑन टिप्स है, किसी भी कीमत से बेहतरीन कंपनी है सीमेंट की और इसमें हमें सिर्फ बाइंग की देखनी है। मैं तो इसमें एसएल का कंसेप्ट नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट होती है हमारी, मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट में मैं एसएल कैसे लगाता हूँ। यस, ये जो मैं एसएल बता रहा हूँ वो सिर्फ स्विंग ट्रेडर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूँ, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है एसएल इसके अंदर। टाटा स्टील की क्वेरी आई है दोस्तों। टाटा स्टील भी बहुत शानदार अपना 1250 का एक सपोर्ट था, सपोर्ट को बहुत अच्छे तरीके से इसने इज्जत दी है और वहां से दोस्तों देखिए कंटिन्यूस वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया और अब क्लियर कट एक लेवल नोट कर लीजिए दोस्तों। ये जैसे ही अपने हाई को तोड़ेगा 1311 को, तो सीधे 1350 का लेवल इसका बनता है जहां पे रुकेगा। 1350 को पार करेगा तो 1380 यहां तक मैं आते हुए देख रहा हूं। तो आप टाटा स्टील में बने रहिए। मेटल्स में अभी तेजी और आप देख सकते हैं डेली बेस पे इसका भी एमएसीडी का जो क्रॉसओवर है बेताब हो रहा है ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर आने के लिए। तो टाटा स्टील में बने रह सकते हैं दोस्तों आप 1247 के एसएल के साथ। 1247 के ब्रेक कर दे तो एक बार ट्रेडर्स जो हैं वो एग्जिट लेंगे पोजीशन टाटा स्टील से। और इसी के साथ दोस्तों टाटा मोटर्स के ऊपर बहुत क्वेरी आ रही है। टाटा मोटर्स मैंने आपको क्लियर बोला था 315 के ऊपर रहेगा, 315-20 के ऊपर तो सिर्फ बाइंग आएगी इसके अंदर। और अब आपको मैं एक फ्रेश लेवल बता देता हूं मंथली चार्ट पे आके दोस्तों।
अगर इसने दोस्तों इस बार 360 और 370 को पार कर लिया तो उसका क्लियर कट जो पहला इसका लेवल है वो 430 का देख रहा हूं मैं दोस्तों आने वाले टाइम में। तो 430 का लेवल आएगा एक बार इसने 370 को इजीली पार कर लिया तो। देखिए दोस्तों बार बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है 280 के आसपास, 285 290 के आसपास। तो यही आपका एक 290 का जो है सपोर्ट लेवल होना चाहिए जब बाजार टूटे। इसके आसपास जब भी आता है आप इसको फर्दर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, करंट लेवल पे भी आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और ये अगर दोस्तों पहला टारगेट तो मैं इसका क्लियर कट 370 तक जाते हुए देख रहा हूं। 370 पे अगर ये सस्टेन कर गया, वहां से नहीं लौटा, तो ये आपको फर्दर 430 रुपए तक जाता हुआ दिखेगा। तो टाटा मोटर्स में टोटली बाय साइड में भी मेरा बायस है, जो इसको काम करना था नीचे का ये करके आ चुका है। इसी के साथ दोस्तों एक शेयर मैं लेता हूं LIC हाउसिंग। काफ़ी सारे लोगों की क्वेरी आई है LIC हाउसिंग के ऊपर, क्योंकि इसका IPO भी आने वाला है, तो मैं इसको ले लेता हूं। दोस्तों इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ बोलूंगा, आप गौर से देखिए दोस्तों, इसका जो सपोर्ट है दैट इज अराउंड 420 के आसपास का सपोर्ट है दोस्तों। इसका मैं आपको डेली चार्ट दिखाता हूं, उस पर आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये इसका सपोर्ट लाइन है और बिल्कुल अपने सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। तो जो लोग भी यहाँ पे बाय करना चाहते हैं, यानी 422 का इसका जो लो था, 420 का मान लीजिए, 420 का लो जो है वो उसका SL है। 420 के जब तक ऊपर है पॉजिटिव है, जिनके पास होल्डिंग में है इसमें बने रहिए। इनफैक्ट मैं कहूँगा यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं ईजिली, और ये आपको आने वाले टाइम में क्लियर कट पहला टारगेट 448 का दिखाएगा ही दिखाएगा। और 448 के ऊपर जाने के बाद ये आपको आराम से 475 तक के लेवल देगा। तो 475 तक के लेवल के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और 420 का छोटा सा SL है दोस्तों, सपोर्ट भी है इसका। 420 को ब्रेक करता है तो फिर ये 395 और 380 तक आ सकता है दोस्तों। और यहां पे इसका जो फाइनल सपोर्ट है वो 367 के आसपास आएगा, फिर हम यहां पे बाय करेंगे अगर उसको ब्रेक करता है तो। 420 के नीचे नेगेटिव, 420 के ऊपर आप पॉजिटिव बने रहिए LIC में। सिर्फ इतना सा बोलूंगा मैं आपको। ये बात हो गई LIC हाउसिंग की। छोटे छोटे 2-3 शेयर DLF बिल्कुल पॉजिटिव रही है दोस्तों। मैंने आपको रियल एस्टेट में पहले ही बता दिया था जापानीज कंपनी कितनी पॉजिटिवली हमारी म्यूचुअल फंड हाउसेज में लगा रही है रियल एस्टेट के, और उसका नतीजा आपने DLF में देख ही लिया है दोस्तों। सिर्फ बाय ऑन डिप की नीति रखिए इन शेयर्स में। अभी 400 रुपए का बहुत अच्छा सपोर्ट है दोस्तों, 400 के आसपास आता है, फिर से बाइंग बनाइए। अपने हाई को तोड़ता है 422 को, नई एंट्री लीजिए। और इंट्राडे बेसिस पे जो काम कर रहे हैं वो SL लगा के जरूर करें दोस्तों, राइट। DLF पॉजिटिव में लगता है। इसी तरह इंडिया बुल रियल एस्टेट भी पॉजिटिव लगता है, चार्ट नहीं दिखाऊंगा। इंडिया बुल हाउसिंग भी पॉजिटिव लगता है दोस्तों। ये सब बाय ऑन डिप्स हैं। इंडिया बुल हाउसिंग भी बहुत अच्छे लेवल पे है। अब एक शेयर आपके लिए और नया देता हूं दोस्तों। पाइप के अंदर अभी बहुत ज्यादा शॉर्टेज आ गई है, बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ गए हैं, जिसके अंदर हमारी इंडिया की जो नंबर 1 कंपनी है वो है फिनोलेक्स। फिनोलेक्स पाइप बनाने की हमारी कंपनी है दोस्तों। और इसका जो आप देखेंगे, जो इसने लास्ट डे फ्राइडे वाले दिन जो ब्रेकआउट दिया है दोस्तों अपना, बहुत ही शानदार दिया है। पहले इसने देखिए जो आपका 28 सितंबर को दोस्तों बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दिया, फिर 2 दिन इसने आराम किया, फिर इसने फर्दर ब्रेकआउट दिया। तो दोस्तों ये शेयर क्लियर कट लगता है। 200 रुपए का आप इसमें मात्र SL रख लीजिए, 200 के SL के साथ इसको आप बाय कीजिए, लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए। और इसके टारगेट जो मुझे आने वाले टाइम में दिखते हैं, जैसे पहला तो इसका 220 जो इसका 52 वीक हाई है वो तो पार करेगी दोस्तों। 224 इसका फिर एक लेवल आएगा इंटरडे बेसिस पे। 224 के बाद दोस्तों जो लेवल है 238 के बाद 266, और जो 266 के बाद लेवल देख रहा हूं वो 295। तो दोस्तों 295 तक का लेवल आप आराम से 300 रुपए का टारगेट 1 साल का दे सकते हैं। इसमें आराम से आपको इसमें 30 to 36% के रिटर्न, 40% के रिटर्न इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत शानदार लगता है फिनोलेक्स। और आखिरी शेयर दोस्तों, मैंने आपको एक शेयर दिया था मान इंफ्रा। आई होप आप सबने उसमें काम किया और बहुत बड़ा पैसा बनाया दोस्तों। बहुत सही टाइम पे मैंने आपको इसका शेयर दिया था। अगर मैं इसकी मंथली चार्ट दिखाता हूं दोस्तों, जो मैंने आपको मंथ में दिया है, और उसके बाद देखिए दोस्तों रॉकेट बनाया ये शेयर, रॉकेट। तो बधाई है आप सब जिन्होंने इस शेयर में काम किया और कमाया है दोस्तों। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरी एनालिसिस पे भरोसा किया। मैंने उस वक्त आपको पकड़ के दिया था ये शेयर जब मुझे लगा था बिल्कुल भागने को तैयार है। चार्ट्स इसके बहुत पॉजिटिव थे दोस्तों, और इसी जगह पे मैंने 65 से 67 के अंडर आपको ये शेयर दिया था। और आज दोस्तों 112.13 का कितना हाई बनाया, 112 का। तो 1 महीने के अंदर 65 रुपए से ऑलमोस्ट मैंने आपको ऐसा शेयर दिया जो डबल हो गया है। और अभी भी दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, मैं इसके अंदर बहुत बुलिश हूं, और जिनके बड़े प्रॉफिट्स आ रहे हैं मैं उनको ये बोलूंगा, चाहे तो अपनी कॉस्ट निकाल के प्रॉफिट्स को इसमें छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इस शेयर को मैं और बहुत आगे जाते हुए देख रहा हूं। मंडे को इसकी मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग है, जिसके अंदर ये लोग बोनस इश्यू और डिविडेंड के लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो मंडे एक बहुत बड़ा दिन और हो सकता है शेयर के लिए।
आने वाले टाइम में दोस्तों बाय ऑन डिप्स की नीति रखिएगा, बहुत अच्छी कंपनी है। आने वाले टाइम में मैं यहां से इसके लेवल यहां से और फर्दर अगले 1.5-2 साल के अंदर यहां से डबल और ट्रिपल भी होते देखूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। मल्टी बैगर शेयर है दोस्तों, ऐसे ही शेयर मल्टी बैगर निकलते हैं जहां आप पकड़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर और अगले 3 साल इंफ्रास्ट्रक्चर के मेन है दोस्तों, तो उसको छोड़ना नहीं है। और एक आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आप सबको दिया था, वो भी बहुत अच्छा अपना ट्रेंड तोड़ के ऊपर गया है। और आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर भी दोस्तों आने वाले टाइम में आपको क्लियर कट 250 का लेवल दिखेगा। हमारी होल्डिंग में है दोनों ही शेयर, मान इंफ्रा और आईआरबी, तो आप भी इसमें अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट लेके बने रह सकते हैं दोस्तों। दोनों शेयर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड। इसी प्रकार दोस्तों आपकी क्वेरीज मेरे को भेजते रहिए, मैं आपको उसके आंसर्स देता रहूंगा। एक आई थिंक भारतीय एयरटेल की किसी की क्वेरी थी, वो और ले लेता हूँ लास्ट क्वेरी। सॉरी, मेरी भारतीय एयरटेल की कई लोगों की थी। मैंने दोस्तों क्वेरीज तो बहुत आई थी, पर मैंने वो शेयर्स लिए हैं जिनके कम से कम 10-20 लोगों की एक जैसी क्वेरी थी, तो मैंने वो लिए हैं। आई होप आप सबकी क्वेरी सॉल्व हो। दोस्तों भारतीय एयरटेल बिल्कुल अपने सपोर्ट पे खड़ा है, 666 का इसका सपोर्ट है, 666 के आस आता है। तो अगर आप कोई भी रिवर्सल देखें, आप इसमें सिर्फ बाइंग की देखेंगे, और अगर इसने 666 को तोड़ दिया तो दोस्तों फर्दर ये फिर से अपना 648 तक के लेवल के लिए जा सकता है। तो 648, 666 ये दो इसके बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं, यहां पे आप सिर्फ बाय कर सकते हैं नीचे के एसएल रख के। और इसने अच्छा खासा करेक्शन दिया, तो यहां से एक बाई बनती है, और कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कल ये आपको 20-30 रुपए ऊपर भी जाता हुआ दिख जाए तो इंटरडे बेसिस पे भी अच्छा लगता है। 666 का सपोर्ट है, यहीं से दोस्तों यही इसने लो मारा है, तो बस लो का इसका एसएल मार के आप इसमें बाय कर सकते हैं। लो तोड़ेगा तो बिल्कुल एग्जिट हो जाएगा, फिर इसका 648 तक आना तय है। 648, 645 के आसपास फिर इसकी फर्दर बाइंग बनेगी ये जोन पे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है दोस्तों तो लाइक कीजिए, कैसी लग रही है मेरी एनालिसिस जरूर कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो शेयर कीजिए, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास जल्द से जल्द मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल नए ट्रेडिंग सेशन में, तब तक टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।